नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28। आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। कानपुर हत्याकांड के बाद यूपी की सभी जिलों में हत्यारोपी को लेकर पुलिस सतर्क है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों पर विशेष निगरानी और सतर्कता बढ़ाई गई है। इसी के चलते जनपद पीलीभीत में भी पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद जिले की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं। कानपुर में हुई हत्याकांड के बाद पीलीभीत के बॉर्डर क्षेत्र से सटे पूरनपुर माधो टांडा क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर निगरानी की जा रही है। वहीं कानपुर में हुए हत्याकांड को लेकर पीलीभीत पुलिस अपराधियों को लेकर काफी अलर्ट हो गई है। फिर चाहे क्षेत्रों में आपराधिक प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए सावधानी बरतने की बात हो या फिर दबिश देने की बात हो, इन मामलों में एसपी ने समस्त थानों को सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए हैं। देखिए, एक तो पुलिस को इस घटना को लेकर के सेंसिटाइज किया गया है कि वो भी जहाँ भी दबिश दें वो सुरक्षित दबिश दें और जो हमारे सिखलाई के तरीके हैं उस तरह से दबिश दें। जहाँ तक अपराधी के तलाश के संबंध में है, हमने अपने बॉर्डर के सभी थानों को अलर्ट कर रखा है और उनको पूरी जानकारी दे रखी है और कैसे चेकिंग की जानी है ये बता रखा है। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के मेन हाईवे से सटे मंदिर के पास अवैध खनन कर तालाब को पाटने का काम जोरों पर चल रहा था, जिसकी शिकायत के बाद सिटी मजिस्ट्रेट सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर पाटे जा रहे तालाब को रुकवाकर फिर से मिट्टी हटाकर तालाब की शक्ल दे दी गई और 2 लोगों पर एनजीटी की धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल तालाब का ये पटान शहर के बर्खास्त सिपाही वेद कश्यप और उसका एक साथी कर रहा था। गुड पर्सनैलिटी में जिस शख्स को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूपी के पीलीभीत पुलिस में तैनात बर्खास्त सिपाही वेद कश्यप है, जिनकी कार्यशैली को लेकर उन्हें यूपी पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद दबंग सिपाही ने शहर में सरकारी जमीनों को संरक्षण प्रदान कर लेखपाल से सांठ-गांठ कर जिले में अवैध रूप से खनन करवा कर तालाबों को पाट कर खरीद बेच करना शुरू कर दिया। वहीं रसूख के चलते अब तक वेद पर भू माफियाओं की लिस्ट में नाम तो नहीं था। वहीं जिला प्रशासन ने तालाब पर अवैध खनन कर तालाब पटवाने के मामले में मिली शिकायत के बाद बर्खास्त सिपाही वेद कश्यप पर एनजीटी की धाराओं सहित एफआईआर दर्ज करवाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यहाँ पर रामलीला ग्राउंड के पास एक तालाब की शक्ल है, मैं मौके पर मौजूद थी। जैसे कि पूछताछ में एसडीएम द्वारा अवगत कराया गया कि भूमिधरी भूमि उनके द्वारा दावा किया जा रहा है, लेकिन चूँकि उसकी शक्ल तालाब की है और एनजीटी और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में यदि कोई तालाब की शक्ल है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो जब सूचना मिले कि उस पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है या उसकी शक्ल को उसकी मौके पर बदला जा रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की गई। हरदोई के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सराहनीय कदम उठाते हुए तपोभूमि स्थल में स्थित सूर्य तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया। दरअसल कोथावा ब्लॉक के उमरारी गांव में स्थित सूर्य कुंड तालाब कई सालों से दिनहीन अवस्था में पड़ा हुआ था, लेकिन तपोभूमि पर किसी ने उद्धार कराने का प्रयास नहीं किया, जबकि 84 कोस परिक्रमा का चौथा पड़ाव इस स्थान पर ही होता है और यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर मेला लगता है, जहाँ आए हुए श्रद्धालु और भक्त इस कुंड की परिक्रमा करते हैं। वहीं जब जिलाधिकारी पुलकित खरे की नजर इस कुंड पर पड़ी तो जिलाधिकारी ने फौरन संज्ञान लेते हुए इस कुंड के सौंदर्यीकरण का काम शुरू करवा दिया और आज ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और उसके बाद पूजन कर ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को सूरज कुंड तालाब सौंपा गया। जब मेरा यहाँ पे आना हुआ तो तालाब काफ़ी दयनीय स्थिति में था और फिर हम लोगों ने नरेगा और राज्य वित्त 14वें वित्त की मदद से एक यहाँ पे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करी कि इस पूरे तालाब का किस प्रकार से सौंदर्यीकरण करा जाए, यहाँ पे पानी के आने की व्यवस्था करी जाए, इंटरलॉकिंग से प्रदक्षिणा करने के लिए एक पथ बनाया जाए है, जिससे जब साधु संत यहाँ पे आते हैं, हमारे यहाँ पे लोग भक्त यहाँ पे आते हैं तो उनको रुकने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ इसका सौंदर्यीकरण होगा तो दूर दूर से लोग इसको देखने आएंगे। बदायूं जिले के भिलसी थाना क्षेत्र के गांव में ससुराल में रह रहे युवक का संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ से लटका हुआ शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बिलसी थाना क्षेत्र के गुदनी गांव में इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के युवक की शादी हुई थी और वो पिछले 1 साल से अपने ससुराल में ही रह रहा था। लेकिन आज सुबह जब पेड़ से लटका हुआ उसका शव देखा गया तो गांव में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पाते ही मौके पर सीओ संजय कुमार रेड्डी और थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार फोर्स के साथ पहुंच गए और शव का पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं सीओ का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति है नेम सिंह सन ऑफ दयाराम जो सिठौली गांव थाना इस्लाम नगर का रहने वाला है। ये ससुराल में अपने गुदनी रहता था। आज उसकी डेड बॉडी लटकी हुई मिली है। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मुर्चरी भेजा जा रहा है। बाद पीएम अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।